आइए शुरू करते हैं हम लोग फिफ्थ चैप्टर से, जिसका नाम है लीगल प्रिंसिपल ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम लोग इंश्योरेंस के रिलेटेड जो भी लीगल एस्पेक्ट्स है उसको हम लोग स्टडी करेंगे और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एडिशनल स्पेशल फीचर्स है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्रीमेंट क्या होता है। अभी मान लो कि आपके किसी रिश्तेदार ने आपसे कहा कि हम लोग बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, तो ये संडे को हम लोग एक XYZ जगह पे मिलते हैं एंड आप 4 बजे आप वहाँ पे आ जाना। तो आपने भी उनसे कहा कि हाँ मैं पहुँच जाऊँगा। ये हुआ दोनों में एक एग्रीमेंट। अभी जैसे आप अगर ये जो मीटिंग है ये पोस्टपोन करते हैं या फिर कोई रीज़न की वजह से आपको जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप आपके रिश्तेदार को बोल सकते हैं कि भाई मैं अभी नहीं आ पा रहा हूँ, हम लोग बाद में मिलते हैं। तो ये एग्रीमेंट होता है। इसी एग्रीमेंट को जब हम लोग लीगल तरीके से बनाए या फिर जहाँ पे कुछ लीगल रूल्स जहाँ पे इम्प्लाई होते हैं वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती है तो हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते। तो देखते हैं कि ऐसी कौन सी एस्पेक्ट्स है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना देती है। कॉन्ट्रैक्ट का पहला एलिमेंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसमें 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, जिसमें से एक जो है एक पार्टी ऑफर करती है एंड जो दूसरी पार्टी है वो एक्सेप्ट करती है। अभी जैसे किसी ने पेपर में ऐड दिया कि उसका एक फ्लैट बेचना है, तो ये खाली ऑफर हो गई। जब तक इसको कोई कस्टमर नहीं मिलता कि जिनमें ये डील हो जाए, तब तक ये एडवर्टाइजमेंट रहेगी या फिर ऑफर कहलाएगी। लेकिन जिस दिन इस 25 लाख के फ्लैट को अगर कोई कस्टमर मिलता है जो इंटरेस्ट दिखाता है ये फ्लैट खरीदने में, तो एक एक्सेप्टेंस की जो है शुरुआत हो जाती है एंड फिर वो जो है प्राइस पे जो है वो डिस्कस करते हैं एंड उनकी जो भी प्राइस अगर फाइनल होती है तो वो एक्सेप्ट किया जाता है। तो ऑफर में जिसने फ्लैट बेचा है वो ऑफर कर रहा है और जितनी अमाउंट में वो फ्लैट सामने वाला खरीदने वाला है वो एक्सेप्ट कर रहा है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी ऑफर करती है कि आपने जो है ये हमें 20 साल तक 15 साल तक आपको प्रीमियम पे करना है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में हम लोग आपको एक आपकी फैमिली को रिस्क कवर का जो अमाउंट है वो दे देंगे। तो जब ये कस्टमर एक्सेप्ट करता है तो इनके बीच में बकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी होता है, क्योंकि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंपनी ऑफर करती है और क्लाइंट जो है या कस्टमर जो है वो एक्सेप्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा एलिमेंट है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब जिसके बदले में हम लोग जो डील फाइनलाइज करने वाले हैं। अभी जैसे मैंने ये फ्लैट का जो एग्जांपल बताया, तो इसमें जो फ्लैट की प्राइस है जो एक्सेप्ट करने वाला ऑफर करने वाले को देने वाला है वो हो गया कंसिडरेशन। अभी जैसे इनका डील 25 लाख में अगर फाइनल होता है तो कंसिडरेशन जो है ये वो 25 लाख है जिसमें डील हो रही है। इंश्योरेंस में कंसिडरेशन जो होता है वो होता है प्रीमियम जो कस्टमर पे करता है कंपनी को और जिसके अगेंस्ट में रिस्क जो है वो कंपनी को ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट एलिमेंट है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहती है उन्होंने एक मुद्दे पे सहमति दर्शानी काफ़ी अनिवार्य है। दोनों की अगर एक डायरेक्शन में विचार नहीं होता है तो वो एग्रीमेंट नहीं कर सकते। अभी जैसे मैंने 25 लाख के फ्लैट का जो एग्जाम्पल दिया, तो जिसमें सेलर है वो बोल रहा है कि मैं 25 लाख में दूंगा और जिसको खरीदना है वो अगर 23 लाख रुपए में वो डील फाइनल करना चाहता है, तो ये दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि बिकॉज उनका डील जो है वो नहीं हो रहा है। लेकिन फिर दोनों ने बार्गेनिंग करके अगर ये फ्लैट की डील 24 लाख में फाइनल होती है तो इसमें हम लोग बोलेंगे एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज।